प्यार के सागर शिव बाबा सर्वश्रेष्ठ आत्मा जो हमें इस पूरे साइकिल का सारा ज्ञान दे देते हैं। और प्यारे शिव बाबा जब हमें संपूर्ण ज्ञान देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, प्राप्ति कराते हैं, पर कब तक? कब तक? संगम का भी एक समय है, सृष्टि चक्र का 5000 का समय है। उस 5000 के समय को कहीं भी नहीं लिखा होता कि अभी 1500 साल पूरा हुआ है या 2000 साल पूरा हुआ है। बाबा आकर हमें सारे राज बताते हैं कि 5000 साल में कितना समय क्या हुआ, कितना समय अभी क्या रहा। तो हम वो सारी चीजों को अपने अंदर धारण करके फिर हम अपने अंदर ये जागृति लाते हैं कि अब मुझे जो ये समय चल रहा है, उस समय में मुझे पूरे सृष्टि चक्र के भाग्य को अपने अंदर याद दिलाना है कि मुझे पूरा सृष्टि में चक्र में कैसा जीवन जीना है। हम ऐसा कोई भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे जो हमने पहले नहीं किया था। हम ऐसा कोई भी नया पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं जो हमें बाबा ने पहले नहीं बताया। कल्प कल्प की नोंद है, कल्प पहले भी हुई थी, फिर से हो रही है। सब कुछ बाबा ने हमें समझ दे दिया। सब कुछ समझ अपने अंदर धारण करके अब हमें डिसीजंस लेने होते हैं। वो जो डिसीजंस हम लेते हैं, उस डिसीजन में सब अलग अलग लेते हैं। कोई इतना सूक्ष्म डिसीजन भी अपने जीवन में लेते हैं कि मेरे सोचने का काम भी भगवान करेगा। हम सुन तो लेते हैं, दादी जी ने कहा मैं क्यों सोचूं। दादी जानकी जी कहते थे मैं क्यों सोचूं, मेरे सोचने का कार्य भी परमात्मा करेगा। इसका क्या भाव है? बहुत से आंसर्स हैं जी, तो बहुत से आंसर्स हैं, सारे राइट हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी स्थिति से कह रहे हैं। तो जैसी समझ है उस स्थिति से ही कहेंगे। दादी की स्थिति, दादी कहते थे मेरे सोचने का कार्य भी परमात्मा करेगा। इन्होंने कितना अपने अंदर इस बात तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबे समय की एक यात्रा थी। हम उस यात्रा का निचोड़ सुना रहे हैं। वो यात्रा क्या थी? हम जो एक लाइन कह रहे हैं, मन समर्पण बाबा को कर दिया, संपूर्ण समर्पण कर दिया, संकल्प भी नहीं चलाने, ये तो हमने एक यात्रा का एक लाइन बता दी। वो यात्रा क्या थी? भक्ति में तो ये कहते थे ना कि एक सत्यनारायण की कथा में प्रसाद लिया तो ये हुआ और नहीं लिया तो ये हुआ। वो था क्या प्रसाद? इसी तरह दादी जी कहते हैं मेरे सोचने का काम भी वो करेगा। तो वो यात्रा कौन सी तय करी जो इस मंजिल को पहुंचे? वो तो अपने अंदर ये भी फिर हम शब्दों में बहुत फटाफट से आ जाते हैं। उसकी गहराइयों में शब्दों से और ज्यादा पीछे गहराई होती है। हमें ये चेक करना है वो दादी की ये जो लंबी यात्रा 1936 से यज्ञ शुरू हुआ। दादी का वाय ज्ञान में लगभग कुछ समय के बाद दादी पहुंचे। शुरू में तो परिवार में ही थे, फिर कुछ समय बाद आए। पहले आकर ही ज्ञान सुनते थे, फिर वहीं आ गए। और 2020 तक लगभग इतना लंबा समय, 104 साल की आयु में दादी ने शरीर छोड़ा था। तो आप सोचे कि वो जो आज हमारे हाथ में क्रक्स है, सच्चाई, सफाई, सादगी, दादी के जीवन की यात्रा है। ये एक सच्चाई, एक शब्द नहीं है। ये 1936 से लेकर 2020 की यात्रा का एक शब्द है। सफाई कोई एक शब्द नहीं है, सादगी कोई एक शब्द। और सादगी हर चीज में, फिर सादगी ना। और जब हर चीज में सादगी होगी तो वो एक लंबे समय को देखना पड़ेगा। वो एक लंबे समय में क्या धारण किया था, जो सच्चाई, सफाई, सादगी एक लंबे समय में और हर एक चीज में। फिर
यज्ञ से प्रेम में सफाई क्या होती है, यज्ञ से प्रेम में सच्चाई क्या होती है, बाबा से प्रेम में सफाई क्या होती है, बाबा से प्रेम में सच्चाई क्या होती है, यज्ञ वत्सों से प्रेम के साथ सच्चाई क्या होती है। एक एक चीज में अपने संकल्पों को कैसे सच्चाई के साथ चलना है, उनके साथ। मेरे संकल्पों में मार्जिन थोड़ी है कि मुझे ऐसा नहीं चलना, मेरे संकल्पों में एक ही श्रीमत का मार्जिन है। मैं ऐसा नहीं चलूंगी भी सोच में क्यों आना चाहिए। जो दो ऑप्शन रखते हैं वही तो सोचेंगे मैं ऐसा नहीं चलूंगी और ऐसा चलूंगी। मैं ऐसा नहीं चलूंगी भी तो ऑप्शन है ना। किसी को हम जब कोई ज्ञान की बात समझाते हैं तो हम कहते हैं जी श्रीमत ये है, ये श्रीमत नहीं है। ब्राह्मणों में भी दो समझाने पड़ेंगे क्या? अब तो हमें पता है ना। तो मैं ऐसा चलूंगी और ऐसा नहीं चलूंगी, दो विकल्प भी नहीं होने चाहिए। एक ही सादगी, सादगी मतलब एक तरीके का जीवन ना। तो अपने अंदर की दादी कैसे एक एक से जब मिलते थे, एक एक का जीवन कैसे बनाया उन्होंने। अपने अंदर देखो, अपने से पूछो मैंने कितनों का जीवन बनाया है। मुरली सुन लेना, मुरली सुना देना, कोर्स करा देना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जीवन बनाना कैसे बनता है जीवन? आपका कैसे बना जीवन? कैसे बना? अपने से पूछना बैठ के आज कैसे बनता है जीवन, किसी का जीवन बनाना। हम परिवार में रहते हैं, हम सोचे कि हमें बाबा ने इतना बड़ा कार्य दिया है कि आपको अन्यों का जीवन बनाना है। कैसे? हम तो अपने आप को एक बेसिक एक लाइन लेके बैठे हुए हैं कि हमें समर्पित दीदियों का काम है शायद जीवन बनाना। ये उनके ऊपर है कार्य, उनके उपकंधों में कार्य है। ये नहीं, उधर बैठे और इधर बैठे में कोई फर्क नहीं है। यहां पे मैं आपको ये बता दूं, क्लियर बात, शुरू से फर्क नहीं था। जब बाबा ने सामने ज्ञान दिया तो बाबा ने बताते बताते स्पष्ट कर दिया कि इनके लिए भी सेम ज्ञान है। जब ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ज्ञान शुरू हुआ तो धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा को भी क्लियर हुआ कि भगवान आया हुआ है और अन्य यज्ञ वत्सों को भी क्लियर हुआ भगवान आया हुआ है। साथ में दोनों को क्लियर हुआ है, उधर भी और इधर भी। तो ये शुरू से ही यही चला है कि ज्ञान में उधर और इधर बैठे वाले में कोई अंतर है? बता दो, कोई अंतर बता दो आप। एक समर्पित जीवन में और आपके जीवन में अंतर बताओ, बोलो। कोई भी नहीं है। उधर बैठे हैं और इधर सेंटर पे बैठे हैं। परिवार में रहते हैं, यहाँ पे समर्पित भाई बहनों के साथ रहते हैं। परिवारों में रहते हैं और मधुबन में रहते हैं। क्या अंतर है? अंतर ही तो खत्म करना है। अंतर हमारी लिमिटेशंस के रीजन ना बन जाए। कई बार अंतर हमारी लिमिटेशंस के रीजन बन जाते हैं कि हम इतना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंतर को अपने देखो, हम कहाँ हमारे अंतर आ रहे हैं? कुछ भी नहीं है। अगर उसकी गहराइयों में, अगर उसको चेंज करने का, परिवर्तन करने का, जैसे मेरा जीवन बना वैसे मुझे अन्यों का जीवन बनाना है, इस एक चीज को अपने अंदर पक्का कर लिया ना, फिर वो अंतर के कारण नहीं देखेगा। मैं ऑफिस जाता हूँ या मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास इतना काम है, 24 घंटे में 8 घंटे हमारा अपने कर्म में जाता है जो ऑफिस में। मना कब किया बाबा ने? पर ऐसा करके बाबा ने ये नहीं कहा कि आप समर्पित नहीं रह सकते। तो जॉब्स में है, बाबा ने उनके लिए कहीं नहीं कहा है कि आप समर्पित नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? आप जहां हैं वहां जीवन बनाइए। जिनके बीच में है उनके बीच में ऐसे रहिए कि वो आपसे रोज कुछ जीवन बनाने की एक कड़ी सोचकर सुनकर जाए। आपके एक एक कर्म से उनके जीवन की एक नवीनता उनको मिले हर दिन। तो समर्पित का मतलब जीवन बनाना। और आप भी कौन है? समर्पित। तो क्या करना है? इधर उधर अंतर कभी नहीं है। हम जैसे हैं
हम बिल्कुल राइट जगह पे हैं और उसी राइट जगह में ही मुझे अपने भाग्य बनाना है। हमें कुछ छोड़कर भाग्य नहीं बनाना है। हमें भगवान मिल गया है और वो तरीका बता रहा है। उसने तरीके में कभी नहीं बोला कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो। उसने तरीके में कभी नहीं बोला अपना धंधा धोरी छोड़ दो। उसने तरीके में कभी नहीं बोला अपना परिवार छोड़ दो। उसने एक ही चीज बोली है, सिर्फ पवित्र रहो और दिव्य गुणों की धारणा करो। पवित्र रहो, खान पान की शुद्धता में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, जॉब्स करो, पर अपनी धारणाओं से अपने जीवन में एक नया जीवन देखो और वो देखे आपके अंदर। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि सेंटर और हम एक अलग जीवन की श्रृंखला में हैं। नहीं, हम आत्मा हैं और हम आत्मा, चाहे हम अपने जीवन के किसी भी वर्तमान स्थिति में हैं, हम आत्मा शक्तिशाली है। ने हमें हमारा जीवन बनाया तो बाबा से अब सीख कर कब तक अपने ऊपर ही बाबा से मेहनत करेंगे। बाबा को रिटर्न भी तो देंगे ना। तो बाबा को क्या रिटर्न चाहिए हमसे? बच्चे, जैसे आपका जीवन बना ऐसे औरों का भी बनाना है। बस इतनी काफी है, इसको रख दीजिए। ऐसे औरों का भी बनाना है, ठीक है? बनाएंगे। एक दिन मुरली में बाबा ने पक्का कराया था बहुत स्पष्ट कि जब तक आप किसी एक को ज्ञान ना सुनाए आपने भोजन नहीं करना। आई थी मुरली, सुनी थी सबने? हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुनी थी। हाँ, बी कुमार भाई ने नहीं सुनी? सुनी थी। चलो, मैं नेक्स्ट सवाल पूछना था मैंने, अभी आपने आंसर क्यों दे दिया? तो बाबा ने कहा भोजन नहीं करना, तो जिसने उस दिन के मुरली पे काम किया वो हाथ खड़ा करो। बिना भोजन, बिना ज्ञान सुनाए भोजन नहीं करना। कितनों ने उस दिन सच में किया था, सिर्फ यहां नहीं कि हम यहां पे बैठे हैं तो हमारी वाहवाही हो जाए। मैं तो स्पष्ट कह रही हूं, हाथ ऊपर खड़ा करो। वो कोने में कौन सी बहन है? अच्छा, लक्ष्मी बहन है। पीछे रेणु अग्रवाल माता है, सत्यधानी बहन है, ममता बहन है। उस दिन बाबा ने कहा था कि बिना, क्या कहा था? ज्ञान सुनाए भोजन नहीं करना। आप मुरली कितने बजे सुनते हैं? तो उससे पहले तक भोजन नहीं किया था? तो सुबह पढ़ के फिर ज्ञान सुनाया किसी को? अच्छा, युक्ति है ना। देखो, उनका फोन आया, फोन पे एक साधारण बात भी कर सकते थे, हाँ जी क्या हाल चाल, पर उस दिन क्या किया? अच्छा, जो जितनी जिसकी समझ। भाव ये है कि बाबा ने क्या कहा है उस दिन, मैंने उस दिन के लिए अपने जीवन में वो पक्का किया है। तो बाबा दादियां इसको बोलते सच्चाई। ये है सच्चाई। हम जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं वो इस पे खड़े हैं, हम वही है सच्चाई। बस जो ये है, इन 4 पेज पे हम खड़े हैं और कुछ नहीं है सच्चाई। सच्चाई वो दुनिया वाली थोड़ी है कि हम झूठ नहीं बोलते जी। हम तो वैसे भी बाबा ने मना किया झूठ बोलने के लिए, नेसेसरी है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। हम सच पे खड़े हैं, ये 4 पेज पे खड़े हैं, ये है सच्चाई। इसीलिए तो कहा ना, यात्रा है, सच्चाई एक शब्द नहीं है। वो 4 पेज की यात्रा है 104 साल तक की जो दादी ने तय की है। वो 4 पेज की यात्रा रोज तय करते थे, रोज इस यात्रा पे चलते थे। आज बाबा ने, तभी तो दादी का एक मूल मंत्र था, वो क्या था? सच्चाई, सफाई, सादगी, मैं कौन मेरा कौन। दादी मुरली रोज 6 बार पढ़ते थे, रोज। ये यात्रा है सच्चाई की। जो इसको पढ़ेगा वो इस पे खड़ा होगा, जो पढ़ेगा ही नहीं वो इस पे कैसे खड़ा हो सकता है? इसलिए सच्चाई मतलब मुरली मेरे जीवन, मेरा बोल, मेरा कर्म। और वो कैसे बनेगा? उसको पढ़ने से, इसकी स्टडी से। इसलिए बहुत, किसको मुरली से बहुत प्यार है? भी फोटो निकालो सबके। मुरली से बहुत प्यार है जिनको, जो रह नहीं सकते, मर जाएंगे इसके बिना। जो मर जाएंगे वो हाथ खड़ा करो, जो इसके बिना मर ही जाएंगे। होती है ना, जीवन प्राण नहीं है हमारे। मिस होती है किसी किसी की मुरली है? किसकी? अच्छा, किसकी मुरली मिस होती है वो हाथ खड़ा करो।
घर में कर लेते हैं संडे के दिन, कभी कभार। आज भी संडे है, तो छुट्टी मिल गई। हाँ। मुरली मिस भी होती है, नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपसे ऑप्शन नहीं पूछा ना किसी ने, अभी पीछे ऑप्शन ना दें आप। मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। वो कौन किस तरह पढ़ने को समझता है, वो ये आप वो वाली बात कर रहे हैं। कौन किस तरह पढ़ाई समझता है, आप वो बात कर रहे हैं। बात मुरली पे हो रही है, मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने बताया है सेंटर पे जाके, वो फिर कितना, फिर वो फर्स्ट 7 बजे की मुरली में बाबा की ऑफिशियल आई है ना, एक 7 बजे की मुरली में बाबा की ऑफिशियल याद प्यार मिलती है। बाबा ने बोला हुआ है, भगवान ने बोला हुआ है। फिर हम वो खुद डिसाइड कर रहे हैं नेक्स्ट चीजें, 7 बजे वाली, 11:30 बजे वाली, रात को सोने से पहले। अच्छा आज तो मुरली पढ़ी ही नहीं, सोने से पहले 15 मिनट पढ़ के सो रहे हैं। नींद आए मुरली से अच्छी हमें, दिन में क्या किया कुछ नहीं पता, नींद मुरली से आनी चाहिए हमें, कैसे आ जाएगी? तो हम पक्का करें, जब हम सच्चाई कहते हैं तो सच्चाई मतलब ये है, जब हम सफाई कहते हैं तो सफाई मतलब भी यही है, और सादगी भी यही है, याद की यात्रा भी इससे है। इसलिए अपने अंदर इस बात को पक्का 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 करें कि हमें मुरलियों के अध्ययन अब बहुत बहुत करने चाहिए, जितना हम सकार। और बहुत ज्यादा हम यूट्यूब में चीजों को ना सुने, सब कुछ बाबा ने दे दिया हुआ है। हम सकार मुरलियों पे खड़े रहे बस, फिर आप देखो आपका जीवन कितना जल्दी ऊंचा उठता है। टू मच सुनेंगे ना, आपकी बुद्धि बड़ी नहीं होगी कभी। टू मच सुनने से बुद्धि विशाल नहीं होती है। जो बाबा रोज कह रहा है उसको धारण करने के लिए अपनी घोट तो नशा चढ़े, बिना उसके आप कभी विशालता नहीं देख सकते। आप अपने खुद के आइडियाज नहीं बना पाएंगे। सुनने वाला बहुत अपनी अंदर की क्रिएटिविटी बंद कर देता है। धारण करने के लिए खुद का घोटना पड़ता है। इसलिए बाबा ने जैसा हमें बनाया, हमें वैसा बनना, और हमारे सामने दादी का एग्जाम्पल है। ठीक है।